हेलो फ्रेंड्स, छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हरताल का की आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं हो आप सभी को। देखिए, हमने चौकी ले लिया, लाल वस्त्र का अष्टभुजी कमल बना लिया है, उसमें कलश रख दिया है और माता जी को श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। ये हमारा सिनौटा है। और देखिए, हम शिव जी और पार्वती माता, गणेश जी को मूर्ति स्थापित कर दिए हैं और पीछे हमने केले के पत्ते लगा दिए हैं दीवार पे। और हम पीले चंदन लगा रहे हैं। पहले गणेश जी को लगाते हैं, फिर शिव जी को त्रिपुंड और पार्वती माता जी को लगाते हैं। तीज का महत्व तो बहुत होता है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तीज का व्रत का बहुत महत्व है। हमने देखो फुलेरा द्विज बनाया है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कहने पे। वो बहुत सुखदायक होता है, फलदायक भी होता है, तो हमने बना लिया है इस साल। और हमने कनेल का पुष्प और सफ़ेद पुष्प से माला बनाया है। जो कनेल का पुष्प इनको बहुत पसंद है और सफ़ेद फूल भी इनको बहुत पसंद है। हमने दीप पहले ही प्रज्वलित कर लिया है। हमने सारे सामान इकट्ठे कर लिए हैं तीज का। देखिए, हमने माला पहना दिया। दीप को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे बुझे ना, क्योंकि फैन चल रहा है। और हमने लाल पुष्प गणेश जी को अर्पित कर दिया है। ये पार्वती माता जी को पंचमुखी अड़हुल का फूल है और ये एक मुखी अड़हुल का फूल है। लाइट चली जाती है गांव में, देखो ये चली गई फिर आ गई। हमने तब तक सारी सामग्री इकट्ठी कर ली। हमने थोड़ा कट करके वीडियो बनाया है छोटा सा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है ना, एक एक चीज़ चढ़ानी पड़ती है, हर चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख के करना पड़ता है। इसके लिए मैंने बीच से थोड़ा सा कर लिया। और देखिए, हमने लड्डू का भोग लगाया, हमने फ्रूट्स पे चढ़ाया है। हम 5 फ्रूट चढ़ाते हैं और हमने मीठा का भोग लगा दिया है। अब देखिए, हमने 2 डब्बे में मीठा मंगाया था, क्योंकि अगले साल का भी व्रत नहीं किया था, तो व्रत किया था मतलब सामग्री नहीं चढ़ाई थी, तो इस बार डबल डबल करके चढ़ाना होता है। तो हमने और सारी चीज़ें बाजू में रख दिया है, क्योंकि जो है ना, इस पे सारी चीज़ें नहीं आएगी ना चौकी पे, इसके लिए मैंने रख लिया है। कथा सुनते हैं तो पहले पुष्प और अक्षत लेके कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद तो अर्पण कर देते हैं फिर वो पुष्प। कथा सुननी जरूरी है। अगर आप कथा पढ़ते हैं और बैठ के सब सुनते हैं परिवार वाले, तो बहुत लाभदायक होता है। तीज का व्रत का कथा सबको सुनना चाहिए। और तीज का व्रत सिर्फ महिलाएं नहीं करती, कन्या, जो कुंवारी कन्या होती हैं वो भी करती हैं। तो हमने जो है तीज का व्रत कथा सब कर लिया, एक विधि विधान से सभी चीज़ें कर ली। और अभी हम आरती करने जा रहे हैं। हम आरती गणेश जी का पहले करेंगे। गणेश जी तो सबसे पहले मतलब उनकी पूजा होती है, गणेश जी की। उसके बाद सभी की पूजा होती है। पहला स्थान गणपति जी को ही दिया गया है और गणपति जी सबके घरों में आने वाले हैं, क्योंकि अभी गणेश जी का महोत्सव आने वाला है। मतलब गणेश चतुर्थी है, तो गणेश जी बैठेंगे ना सभी के घरों में। अच्छे दिन है, तीज के बाद उन्हीं का स्थान है गणेशपति जी का। तो हमने देखो गणेश जी का आरती कर लिया, फिर हमने शिव जी की आरती कर ली। शिव जी की आरती करने के बाद हम माता पार्वती जी की भी आरती करेंगे, क्योंकि इसी की फैमिली है शिव जी की, तो सभी की आरती पूजा करते हैं। देखिए, हमने पूजा कर लिया है विधि विधान से। फुलेरा दूज का बहुत महत्व होता है, ऐसे पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं, तो आप सब भी प्लीज़ करिएगा। हमारी आरती संपन्न होने वाली है। हर जगह तीज का व्रत मतलब कथा जो है एक ही होता है, बट अलग अलग सामग्री, अलग अलग तरीके से हर जगह पूजा होती है। एक जैसे हर जगह पूजा नहीं होती, क्योंकि अलग अलग रीति रिवाजों से की जाती है। हमारे इधर तो ऐसे ही किया जाता है, तो हमने ऐसे ही तीज का व्रत किया है। हमारी आरती हुई संपन्न, क्योंकि हमने पहले सारी पूजा वगैरह कर लिया है।
क्योंकि आरती थोड़ी बड़ी होती है तो आरती करने में टाइम लगता है ना, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगा। हमारी आरती ख़त्म हुई। अब हम भगवान जी को आरती दिखाएंगे। भगवान जी को आरती दिखाने के बाद हम खुद आरती लेंगे। उसके बाद में हमारे पीछे हमारे बच्चे और हमारे माँ बैठी है तो उनको भी आरती देंगे। ये सभी को आरती देनी चाहिए। घर में पूजा हो रही है तो सब कथा सुनते हैं और सबको आरती दिखानी चाहिए भगवान जी को दिखाने के बाद। देखिए भगवान जी की आरती सबको दे दिया मैंने। भगवान जी से जो भी गलती हमसे होती है, क्योंकि हम इंसान है, कुछ ना कुछ त्रुटि कहीं पे ना कहीं पे हो ही जाती है, तो हम भगवान जी से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद हम माँ पार्वती से सिंदूर कैसे लेते हैं, देखिए हमने माँ पार्वती से सिंदूर ले लिया। हमारे पति की लंबी आयु दे, स्वस्थ और मस्त हमेशा रखें। उसके बाद में जो भी फिर गलती होती है हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि बार बार गलतियाँ होती रहती हैं हम सभी से। हमारे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।